तो हेलो गाइस, वेलकम टू द डे 4 ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज़। इसमें भी हम आज 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो क्या बोला है, मोहन का मंथली इनकम जो है वो इस तरीके से खर्च करता है। तो लेट कर लो कि उसका मंथली जो इनकम है वो 100x है। हो गया। 25% देता है एडुकेशन पे, मतलब एडुकेशन पे देता है 25x। 100 x का 25% 25x होता है। फिर क्या बोला है, 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब 100x में से तो 25x उसने एडुकेशन पे खर्च कर दिया, बाकी कितना बचा 75, उसका 40% फूड पे। तो फूड पे कितना हुआ, 75x का 40% मतलब 2/5 होता है। तो ये होता है 30x। अब क्या बोला है, देन 20% ऑफ व्हाट इज लेफ्ट। तो देखो 25x एडुकेशन पे दिया, 30x फूड पे दिया, मतलब 55 यूज़ हो गया। 100 में से 55 यूज़ हो गया, तो बाकी बचा कितना 45। 45 का 20% मतलब 9x ग्रॉसरी पे दिया। तो ग्रॉसरी पे कितना दिया है 9x। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन फूड एंड ग्रॉसरी। फूड और ग्रॉसरी मतलब ये 30 और 9 का डिफरेंस कितना है, 21x का वैल्यू दिया हुआ है 4200। इसमें से x का वैल्यू आ जाएगा 200। तो x का वैल्यू अगर 200 आ गया तो मंथली इनकम कितना होगा 20,000। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ये पर्सन ट्रेवल करता है 96 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे। तो डाउन स्ट्रीम मतलब x प्लस वाई, एंड रिटर्न करता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम पे x माइनस वाई। और इन दोनों का जो टाइम लग रहा है टोटल, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का जो टाइम वो है 7 घंटा। और क्या बोला है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y का वैल्यू दे दिया है 4। तो आप y की जगह डायरेक्ट 4 लिखो, y की जगह आप डायरेक्ट 4 लिखो। अब देखो x का वैल्यू पूछा है, ऐसे जो सवाल है इसको आपको सॉल्व नहीं करना होता है, ऑप्शन से एलिमिनेट करो। अब देखो 96 को अगर आपको काटना है तो नीचे 96 का ही कोई मल्टीपल लगेगा। तो 96 का मल्टीपल अगर मैं x की जगह 20 पुट करूँ तो 24। हाँ 24 90 का मल्टीपल होता है। और 20 अगर मैं इधर पुट करूँ तो 20 माइनस 4 मतलब 16। क्या 96 16 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो अगर मैं 20 को पुट करता हूँ इधर में तो क्या होगा 96/24, और इसमें हो जाएगा 96/16 इक्वल्स टू, क्या 7 आ रहा है देखना होगा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6। तो इधर तो 10 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। तो इसको हटाओ। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखो मैं अगर 24 डालता हूँ तो इधर 28 होगा। क्या 96 28 से कटता है, नहीं कटता है। तो इसको एलिमिनेट करो। तो ये भी नहीं है। 25, क्या अगर मैं 25 एक की जगह 25 बिठाता हूँ तो नीचे 29 होगा। क्या 96 29 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। इसको भी छोड़ो। 26 में अगर x की जगह बिठाता हूँ तो नीचे 30 होगा। क्या 96 30 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई। अब ई को बिठा के देख भी लो। 96 x की जगह 28 तो नीचे हो गया 32, प्लस इधर 96 x की जगह 28 तो 28 माइनस 4 ये हो गया 24। इसका देखो ये हो गया 3 से गया, ये गया 4 से, तो 7 आ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना होता है ऐसे। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, ए और बी है टुगेदर एक सम पी को सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ए पी का 40% इन्वेस्ट करता है, बी बाकी 60%। तो 40 60 तो नीचे 5 आ जाएगा। तो एक काम करो, मैं पी को ही 5x मान लेता हूँ, कोई दिक्कत। ये जो टोटल पी है मैं उसको 5x मान रहा हूँ। अब ए ने 5x रुपीज़ का 40% है, तो 5 का 40% कितना होता है 2। तो ए ने 2x इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट एनम पे 7%। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, डिवाइडेड बाई 100। तो यही तो हुआ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सेम बी का देखो, बी में भी सिंपल इंटरेस्ट निकालो। बी ने 5x का 60% मतलब 3x, कितने परसेंट एनम पे 9% एनम पे, कितने साल 4 साल, डिवाइडेड बाई 100। यही हुआ। 4 से काटो इसको 25 बार, 4 से काटो इसको 25 बार। तो ये हो गया 27x/25। ये हो गया अपना 14x/25। अब बोला क्या है, टोटल जो है मतलब ए प्लस ए, तो 14x/25 प्लस 27x/25, इन दोनों का सम दे दिया है मेरे को 13120। तो ऊपर वाला ऐड करो तो 41x का वैल्यू हो गया इतना। हो गया। अब इसको काटो,
41 3 से जाएगा तो कितना, तो 123, तो ये हो गया 123, तो 82, मतलब ये 320 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 320 इंटू 25। अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करने का एक इजी वे है, क्या है, 320 इंटू 25 की जगह आप लिखो 100/4, तो 4 8, तो x का वैल्यू हो गया 8000 हो गया। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है p का वैल्यू, तो p इक्वल्स टू 5x, तो अगर x का वैल्यू 8000 है तो p का वैल्यू 8000 इंटू 5 मतलब 40,000 हो जाएगा। हो गया। कई लोग ये मल्टीप्लिकेशन पे फंस जाएगा, इसको करने में टाइम लग जाएगा, फंस तो नहीं जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको ऐसे करो, 25 को लिखो 100/4, तो 4 से काटो 320 को 80 से, ईजी हो जाएगा। हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, सर्टेन सम ऑफ मनी है p और q में 5 और 7 के रेशियो में। तो मैं मान लूँ कि टोटल जो मनी है वो अपना 12x है, टोटल 12x, p को मिलता है 5x, q को मिलता है 7x। अब बोलता है अगर 12x के जगह 16.67% ज़्यादा, 16.67 मतलब ये कितना होता है 1/6, और ये ज़्यादा मतलब 7/6, तो 12x का 7/6 करोगे तो कितना आएगा 14x। तो बोलता है कि 12x के जगह अगर मैं 14x दोनों पे डिवाइड करता तो p को 2100 रुपया मिलता। अब एक बात बताओ, q का तो अमाउंट फिक्स्ड है, q में तो कोई छेड़खानी नहीं है, ठीक है। तो p पहले कितना मिलता था इसको 5x, अगर मैं 5x का 1/6 बढ़ाता हूँ मतलब 7/6 करता हूँ तो इसको कितना मिलना चाहिए 35x/6 मिलना चाहिए, और उसका ही वैल्यू है अपने 2100। 7 से काटो 5 बार, 7 से काटो 3 बार, 5 से काटो 6, तो x का वैल्यू आ रहा है 360। हो गया। पूछा क्या है, q का ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कितना था 7x, तो x की जगह 360 बिठा दो तो कितना आएगा 2520, 2520, ऑप्शन नंबर बी। हो गया, इजी था। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 10 मेन है तो 10 मेन एंड 15 वुमेन। अब देखो टाइम एंड वर्क के ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलता है, तो जब बीच में एंड होगा तो मतलब आपको प्लस साइन डालना है, जब बीच में और लिखा है तो आपको इक्वल्स टू साइन डालना है, ठीक है, ये आप समझ लो। तो 10 मेन है एंड 15 वुमेन है, ये दोनों एक काम को 30 दिन पे कंप्लीट करता है, और उसी में वहीं पे 5 वुमेन है जो उसी काम को 120 दिन पे कंप्लीट करता है। तो अब दोनों ही टोटल वर्क है तो इसलिए मैंने इक्वेट करवा दिया। अब देखो इसको 4 से काटो तो कितना हो रहा है 10 मेन प्लस 15 वुमेन इधर हो रहा है और इधर हो रहा है 20 वुमेन। अब वुमेन को उधर लेके जाओ तो 5 वुमेन का वैल्यू आ गया है 10 मेन और एक वुमेन इक्वल्स टू 2m। तो इधर से मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकल गया, मेन का एफिशिएंसी 1, वुमेन का एफिशिएंसी 2। इधर से मेरा टोटल वर्क भी निकल जाएगा। कोई भी एक इक्वेशन पे ये इक्वल्स टू का राइट या फिर लेफ्ट कोई भी एक एम और डब्ल्यू का वैल्यू पुट कर दो, तो इधर पुट कर दो तो 10, तो ये 1200 यूनिट टोटल वर्क हो जाएगा मेरा। हो गया। अब पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज 60 मेन कंप्लीट ये 1200 यूनिट, 60 मेन, तो एक मेन का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 60 मेन का एफिशिएंसी कितना होगा 60, तो 1200 यूनिट 60 में करने के लिए कितना टाइम लगेगा 20 दिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हो गया। अब फटाफट करना है, टाइम नहीं लेने का। इसके बाद प्रेजेंट एज रेशियो ऋषि और किरण, ऋषि है किरण है, ऋषि का है 5x, किरण का है 6x। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब आज से 15 साल बाद ऋषि का जो एज, तो आज से 15 साल बाद कितना होगा ऋषि का एज 5x प्लस 15। मान लो कि मेरा एज आज 20 साल, 15 साल बाद मेरा कितना होगा 35। कैसे किया, 20 के साथ 15 ऐड कर दिया तो सेम 5x आज है, 15 साल बाद 5x प्लस 15 हो जाएगा। तो ये जो ऋषि का एज है ये होगा ट्वाइस मतलब 2 एज ओल्ड एज ही वॉज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जितना था। तो अभी 5x है, 5 साल पहले कितना होगा 5x माइनस का 5, तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो इधर आया 5x प्लस 15, ये हो गया 10x माइनस का 10, तो 5x का वैल्यू आ रहा है 25 और x का वैल्यू आ रहा है 5। तो x का वैल्यू जब निकल गया तो मेरे को ऋषि और किरण का प्रेजेंटेज मालूम हो गया, तो इसका प्रेजेंटेज आ गया 25, इसका आ गया
30। अब पूछा क्या है, मोहन जो है वो किरण से 10 साल छोटा है, तो किरण का प्रेजेंट एज अगर 30 है और मोहन 10 साल छोटा है तो मोहन का प्रेजेंट एज 20 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, मतलब कितने साल बाद किरण का एज 4:3 रेशियो होगा मोहन के एज से, 4:3 में रेशियो होगा। तो मान लो कि किरण का पी साल बाद रेशियो हो जाएगा 4:3, तो इसका भी पी साल, इसका भी पी साल में कितना बड़ा होगा, 20 प्लस पी होगा, इसका भी 30 प्लस पी हो जाएगा पी साल बाद। तो इन दोनों का रेशियो बोला है, इन दोनों का जो रेशियो है वो 4/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 प्लस 4p इक्वल्स टू 90 प्लस 3p, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है 10। तो 10 साल बाद इन दोनों का रेशियो 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी था इधर ये पार्ट में, बट कोई नहीं, आप एक बार और देख लो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ओके। तो ये क्वेश्चन से देखो क्या बोला है, एक बोट है जो एक कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है अपस्ट्रीम पे और रिटर्न करता है डाउनस्ट्रीम में, टोटल 12 घंटे लगता है। ठीक है, अब बोल रहा है डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो 40% डिक्रीज हो गया, मतलब पहले 5 था अब 3 हो गया है। ठीक है, लेकिन अपस्ट्रीम स्पीड सेम ही है। अब सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम लग रहा है 15 घंटे। तो एक बात बताओ, मैं इधर लिख रहा हूँ कि डाउनस्ट्रीम स्पीड, इधर लिख रहा हूँ कि ओल्ड, इधर लिख रहा हूँ न्यू। पहले कितना था 5, अब 40% कम हो गया तो अब है 3। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, इसका रिवर्स, मतलब 3 और 5। तो पहले डाउनस्ट्रीम पे जाने के लिए 3 यूनिट लग रहा था, मतलब 3 घंटा या फिर ऐसे कुछ यूनिट मान लो, अब 5 घंटे लग रहा है। तो ये जो 2 यूनिट का जो डिफरेंस है, इसके लिए टाइम कितना ज़्यादा लग रहा है, पहले 12 घंटे लग रहे थे अब 15 घंटे, तो मतलब 3 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। ये 2 यूनिट के लिए 3 घंटे का डिफरेंस हो रहा है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1.5 घंटा हो गया। अब डाउनस्ट्रीम स्पीड, अब टाइम कितना है डाउनस्ट्रीम पे पहले जाने के लिए, 4.5 घंटे लग रहे थे, अभी 7.5 घंटे लग रहे हैं। हो गया। अब एक बात बताओ, पिछले वाले में, मतलब पहले वाले में आपको टोटल 12 घंटे लग रहे थे, उसमें से डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाने के लिए आपको 4.5 घंटे लग रहे थे, तो मतलब अपस्ट्रीम स्पीड में जाने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा था, 12 माइनस 4.5। ये जो 4.5 है ये तो डाउनस्ट्रीम पे जाने के लिए लग रहा था ना, ये डाउन का टाइम है ना। पहले वाले केस में 12 घंटे टोटल लग रहे थे, उसमें से डाउनस्ट्रीम अकेला ले रहा था 4.5 घंटे, तो बाकी का जो 7.5 घंटे वो अपस्ट्रीम पे जाने के लिए लग रहा था। अब हमको अपस्ट्रीम का टाइम मालूम है, डाउनस्ट्रीम का टाइम मालूम है, तो एक टेबल बनाओ जिसमें आप डाउनस्ट्रीम का टाइम लिखो, अपस्ट्रीम का टाइम लिखो। डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना है 4.5 है, अपस्ट्रीम का टाइम कितना है 7.5 है, इन दोनों का रेशियो कितना है 3:5 है। अब डाउनस्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का टाइम का रेशियो 3:5 है, तो इनका स्पीड का रेशियो कितना होगा, उल्टा होगा, 5:3। अब हमको डाउनस्ट्रीम का स्पीड पता है, अपस्ट्रीम का स्पीड पता है, तो स्टील वाटर का स्पीड इधर से निकल जाएगा। स्टील वाटर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 + 3 8 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये 4 होगा। और हमको करंट का भी पता लग जाएगा। करंट का क्या क्या होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, मतलब 5 - 3 2 होता है, 2/2, मतलब ये 1 हो गया। तो ये हमका 4 रेशियो आ गया, 5:3:4:1। 5 है डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो, 3 है अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो, 4 है स्टील वाटर का रेशियो और 1 है करंट का। अब क्वेश्चन पे ये करंट का वैल्यू दिया हुआ है कि 2, मतलब ये 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 2। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 2 है, हमको पूछा क्या है स्टील वाटर का, तो स्टील वाटर है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा ट्रिकी आपको लग सकता है, लेकिन आप एक और बार वीडियो को रिपीट देख लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब ये वाला मैथ देखो क्या बोला, इवन नंबर्स 5 है, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो दोनों का एक सीरीज बना लो, इवन ऑड। तो इवन को आप 2x से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप जो भी ऑड नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा। फिर 2x + 2, फिर 2x + 4, फिर 2x + 6, फिर 2x + 8। अब ऑड को कितना मानो, इसको आप 3x मान लो, 3x, इसके बाद आप 3x + 2, 3x + 4,
एंड 3x प्लस 6। तो 5 इवन कंसेक्यूटिव हो गया, 4 ऑड कंसेक्यूटिव हो गया। अब बोला है कि द लार्जेस्ट ऑड नंबर, मतलब ये वाला, तो 3x प्लस 6 जो है वो आपका 11 ज़्यादा है, तो 11 प्लस है किससे, सेकेंड स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा तो क्या है 2x है, उसके बाद वाला ही सेकेंड स्मॉलेस्ट होगा, इससे 2x प्लस 2। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 13 में से 7 आ रहा है। तब इधर आप लिख भी सकते हो कि 14, 16 हो गया, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 22 हो गया। अब लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते, ये 21 हो गया, ये 23 हो गया, ये 25 हो गया, ये 27 हो गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द ऑड सेट। तो इसका एवरेज कितना होगा, 27, 25, 52 होता है, 52 और 44 मतलब 96 का एवरेज कितना होता है, 24। और क्या बोला है, एवरेज ऑफ द इवन सेट, इसका 20 और 22 का 42 होता है, 42 और 18 60 होता है, 60 और 16 कितना होता है, 76, 76 और 14 कितना होता है, 90 होता है, 90/5 मतलब 18। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको थोड़ा ब्रेक करके समझाया, इसको और शॉर्ट पे भी कर सकते थे, ठीक है, ये मतलब ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ओके। तो ये वाला मैथ्स क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, तो एक P पॉइंट है और एक अपना Q पॉइंट है। इन दोनों का डिस्टेंस बोला है 630 किलोमीटर। एक पर्सन है जो पार्ट में डिस्टेंस को कवर करता है, कुछ पार्ट ट्रेन पे जाते हैं, कुछ पार्ट कार पे। तो मान लो कि ये पार्ट अपना ट्रेन पे जाता है, ये कार में, तो इसका x मान लो, इसको y मान लो। तो हमको अब पता है कि x प्लस वाई का वैल्यू वही 630 है। अब x किलोमीटर ट्रेन से जाता है 90 किलोमीटर पर आवर से, तो टाइम कितना लगेगा, इतना घंटे। और y किलोमीटर जाता है कार से 75 में, तो टाइम कितना लगेगा, इतना घंटे। इन दोनों का जो कंबाइंड टाइम है वो कितना है, 8 घंटे। तो अब x और y का 2 इक्वेशन है, इनसे इससे निकाल लो। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करो, एक काम करो, 90 और 75 का एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा 5, ये 18, ये 15, 3 हो जाएगा तो 6 और 5 तो 30, और ये 15 मतलब कितना होता है, 450। 450 से ये करो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 450/75 कितना होता है, 90, ये तो 6y, और ये हो गया 3600। और x प्लस वाई का वैल्यू आपको पता है 630। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इन दोनों को कैलकुलेट करो, तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5x प्लस 6y का वैल्यू है 3600। ये हो गया 5x प्लस 5y, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका हो गया अपना 3150। फिर माइनस कर दो, तो y का वैल्यू आ गया 450। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार, मतलब ये y का वैल्यू पूछा आपको 450। तो ऑप्शन नंबर ई हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पाइप्स ए है और बी है। ए पाइप को भरता है 4x घंटे में टैंक को, और ये 36 आवर्स में। अब क्या बोलता है, वर्किंग टुगेदर 2x घंटे में। तो फॉर्मूला लगाओ, 4x इंटू 36 डिवाइड बाई 4x प्लस 36, इसका वैल्यू है 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x² प्लस 72x का वैल्यू हो गया 144x, और 72x का वैल्यू हो गया 8x²। x के साथ एक x काट दो, तो x का वैल्यू आ गया 9। x का वैल्यू अगर 9 आ गया तो a को भी 36 घंटे लग रहा है, b को भी 36 घंटा लग रहा है, तो इनका एफिशिएंसी सेम ही है। अब क्या बोले, c का जो एफिशिएंसी है वो ट्वाइस है, तो a का एफिशिएंसी अगर 1 है तो c का 2 हो जाएगा एफिशिएंसी। फिर पूछा क्या है, b और c टुगेदर फिल कितने टाइम पे करेगा, तो b का एफिशिएंसी 1 है, c का 2 है, तो टोटल 3 हो गया, तो टोटल वर्क 36 है, तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू गाइस।